जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रपाल सिकंदर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल E2C। गाइज आप सभी का एक और ग्रामर वाला एपिसोड में स्वागत है। तो गाइज बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज का हमारा पहला सवाल है, विराट प्लेज एज इफ ही डॉट डॉट सचिन। विराट खेलता है मानो कि वह सचिन हो। ऑप्शन ए वाज, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी आर। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा वर। गाइज यहाँ पे एज इफ देख रहे हैं, एज इफ का मतलब होता है मानो कि विराट खेलता है मानो कि वह सचिन हो। गाइज एज इफ के बाद हमेशा आपको वर का प्रयोग करना है कि वह गाती है मानो कि लता मंगेशकर हो। सी सिंग्स एज इफ सी वर लता मंगेशकर। वह अंग्रेजी बोलता है मानो कि वह एक अंग्रेज हो। ही स्पीक्स इंग्लिश एज इफ ही वर एन इंग्लिशमैन। अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, आई डोंट माइंड योर डॉट डॉट हियर। ऑप्शन ए स्मोक, ऑप्शन बी स्मोकिंग, ऑप्शन सी स्मोक्स, ऑप्शन डी टू स्मोक। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा स्मोकिंग। गाइज सवाल में देखिए माइंड देख रहे हैं ना, माइंड के बाद गाइज हमेशा आईएनजी फॉर्म दिखाया जाता है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा स्मोकिंग। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, आई गो टू जिम सो डैट आई डॉट डॉट बी हेल्दी। मैं जिम जाता हूँ ताकि मैं स्वस्थ रह सकूँ। ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन बी माइट, ऑप्शन सी मे, ऑप्शन डी सैल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा मे। गाइज यहाँ पे सो डैट देख रहे हैं ना, गाइज सो डैट के साथ मे का प्रयोग करना है जब सेंटेंस प्रेजेंट में हो। गाइज यही सेंटेंस जब पास्ट में हो जाएगा तो मे के जगह पर आपको माइट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर दिया है आई गो टू जिम। तो आई गो टू जिम के साथ गाइज यहाँ पे मे लगाइए क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। यहीं पे रहता कि आई वेंट टू जिम, यानी पास्ट में सेंटेंस को दिखाया जाता तो ऑप्शन बी होता गाइज यहाँ पे माइट। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन है मे, कि आई गो टू जिम सो डैट आई मे बी हेल्दी। मैं जिम जाता हूं ताकि मैं हेल्दी रह सकूं, स्वस्थ रह सकूं। अगला सवाल दिया है गाइज, ही वॉज अमेज्ड डैश माई रिजल्ट। कि वह मेरे रिजल्ट पर अमेज्ड हो गया था, चकित हो गया था। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी बाई। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा एट। अमेज्ड के साथ गाइज एट लगाइएगा, शॉक्ड के साथ एट लगाइएगा, सरप्राइज्ड के साथ गाइज एट लगाइएगा, एस्टोनिश्ड के साथ एट लगाइएगा। तो गाइज यहाँ पर अमेज्ड दिया है, अमेज्ड का मतलब होता है चकित हो जाना, तो यहाँ पर गाइज ऑप्शन सी हो जाएगा एट। अमेज्ड के साथ आपको एट लगाना है। अगला सवाल दिया है गाइज, द बेबी हैज ब्रोकन डॉट डॉट लेग। ऑप्शन ए हिज, ऑप्शन बी हर, ऑप्शन सी इट्स, ऑप्शन डी योर। कि बेबी ने अपना पैर तोड़ लिया है। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज यहाँ पे आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव भरना है। गाइज यहाँ पे बेबी देख रहे हैं ना, बेबी से किसी लड़के का बोध नहीं हो रहा है। बेबी कहने से गाइज किसी लड़की का बोध नहीं हो रहा है। अगर किसी लड़का का बोध होता तो गाइज हम हिज लगाते, अगर किसी लड़की का बोध होता तो यहाँ पर हर लगाते। इस सवाल में देखिए गाइज बेबी दिया है, इससे ना ही लड़का का बोध हो रहा है ना ही लड़की का, इसलिए गाइज यहाँ पर हम इट्स लगा देंगे। बेबी के जगह पर चाइल्ड भी दिया रहता ना गाइज, गाइज चाइल्ड के साथ भी हम लोग इट्स लगाते। तो इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा इट्स, कि द बेबी हैज ब्रोकन इट्स लेग। अगला सवाल दिया है गाइज, इट इज नो यूज डॉट डॉट नाउ। ऑप्शन ए रिपेंट, ऑप्शन बी रिपेंटिंग, ऑप्शन सी रिपेंटेड, ऑप्शन डी रिपेंट्स। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज रिपेंट का मतलब होता है पछताना, अफसोस करना। इट इज़ नो यूज डॉस नाउ, कि अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। गाइज यहाँ पे नो यूज देख रहे हैं ना, नो यूज के साथ गाइज आईएनजी फॉर्म दिखाया जाता है। तो इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा रिपेंटिंग। गाइज इट इज़ नो यूज पर इसी चैनल पर एक स्ट्रक्चर वाला वीडियो बनाया गया है। आप गाइज इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज गोइंग देयर, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज टॉकिंग टू हिम। तो गाइज इस पर वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर बना दिया गया है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है द सन साइंस डॉट डॉट डे। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी बाई, ऑप्शन डी ऑन। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि सूरज दिन में चमकता है। गाइज रात में एट नाइट कहा जाता है। यहाँ पर गाइज दिया है डे, डे का मतलब दिन होता है और इसके साथ गाइज हमेशा बाई लगाया जाता है, तो द सन साइंस बाई डे। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा बाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है ही इज फॉन्ड डैश रीडिंग नोवेल्स। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी इन। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ऑफ। फॉन्ड के साथ गाइज हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। फॉन्ड ऑफ का हिंदी होता है का शौक है या का शौकीन है। उसे क्रिकेट खेलने का शौक है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आपको कार चलाने का शौक है, यू आर फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑफ, कि ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग नोवेल्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है इट हैज़ बीन रेनिंग डॉट डॉट मंडे, कि सोमवार से बारिश हो रही है। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी सिंस, ऑप्शन सी बाई, ऑप्शन डी टू। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज यहाँ पे मंडे देख रहे हैं ना, मंडे का मतलब गाइज सोमवार होता है। सोमवार गाइज एक दिन का नाम है और दिनों के नाम के साथ गाइज सिंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर गाइज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी है सिंस मंडे। कोई भी दिन आ जाए गाइज आपको सिंस का प्रयोग करना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है इट विल हैव बीन रेनिंग डैश मंडे। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी सिंस, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी टू। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज आप लोग में से बहुत लोग ऐसे भी हैं इस सवाल का करेक्ट जवाब नहीं दे पाएंगे। आप गाइज यहाँ पे मंडे देख रहे हैं ना, मंडे देख कर गाइज आप सिंस का प्रयोग कर दीजिएगा। यहाँ पर गाइज सिंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस गाइज फ्यूचर में दिया है, विल फ्यूचर बताता है। आप फ्यूचर में गाइज सिंस का प्रयोग नहीं होता है, उसके जगह पे फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रॉम। इट विल हैव बीन रेनिंग फ्रॉम मंडे। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब गाइज ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रॉम। ध्यान देना है गाइज कि सवाल अगर फ्यूचर में रहे तो फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं करना है, उसी के जगह पर आपको फ्रॉम लगाना है। तो यहाँ पे गाइज मंडे के साथ फ्रॉम हो जाएगा। अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है आई विश आई डॉट डॉट ए किंग। ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी वाज, ऑप्शन डी वर। आई विश का हिंदी होता है गाइज काश। गाइज यहाँ पे सेंटेंस जो देख रहे हैं ना, आई विश आई डॉट डॉट ए किंग, ऐसे सेंटेंस से गाइज कोरी कल्पना का बोध होता है। जैसे हम लोग हाइपोथेटिकल कंडीशन का बात करते हैं ना, कि अगर मैं सिवान का डीएम होता, अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, अगर मैं आपका दोस्त होता, अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर होता तो मैं आपको गिरफ्तार कर लेता, अगर मैं एक पक्षी होता। तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस से कोरी कल्पना का बोध होता है। और गाइज इसका जवाब वर से दिखाया जाता है कि अगर मैं एक पक्षी होता, इफ़ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक राजा होता, इफ़ आई वर ए किंग, अगर मैं आपका दोस्त होता, इफ़ आई वर योर फ्रेंड। ऐसे गाइज अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर होता, इफ़ आई वर अ पुलिस ऑफिसर। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो वर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई विश आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। तो गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है द पोएट एंड नोवेलिस्ट डॉट डॉट कमिंग। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी हैज, ऑप्शन डी हैव। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज लास्ट में देखिए आईएनजी दिखाया है कमिंग, तो गाइज हैज और हैव के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आता है। तो गाइज ये तो दोनों ऑप्शन गलत है, सी और डी ऑप्शन गलत है। अब आपका जवाब इज और आर होगा। बहुत ऐसे लोग हैं गाइज आप लोग में से जो आप लोग जवाब बताइएगा आर, ठीक है ना गाइज। ये जवाब गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि गाइज देखिए आर्टिकल एक ही लगा, भले नाउन यहाँ पे दो दिखाई दे रहा है, आर्टिकल एक लगा है। जब एक आर्टिकल रहेगा गाइज तो आप एक ही व्यक्ति समझिएगा कि व्यक्ति एक ही है, जो पोएट भी है नोवेलिस्ट है।
जैसे द क्रिकेटर एंड फुटबॉलर, व्यक्ति एक ही है जो क्रिकेटर है और फुटबॉलर है, यानी एक आर्टिकल लगा रहेगा तो समझिए एक ही व्यक्ति का बोध होगा, और सिंगुलर वर्ब भी लगाइएगा। जब आर्टिकल दो हो जाएगा तो गाइज उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाइएगा, क्योंकि व्यक्ति वहाँ पे दो हो जाएगा। यहाँ पर रहता गाइज द पोएट एंड द नोवलिस्ट, यानी व्यक्ति दो हो गए, एक पोएट है और दूसरे व्यक्ति नोवलिस्ट है, तो वहाँ पे गाइज प्लूरल वर्ब लगाइएगा। यहाँ पर आर्टिकल एक ही है कि द पोएट एंड नोवलिस्ट, यानी व्यक्ति एक है, उनका पद दो है कि पोएट भी हैं नोवलिस्ट भी हैं। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा इज, द पोएट एंड नोवलिस्ट इज कमिंग। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है माई बर्थडे फॉल्स डॉट डॉट 50 नवंबर, कि मेरा जन्मदिन 15 नवंबर को आता है या 15 नवंबर को पड़ता है। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी ऑफ। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ऑन। कारण जाना जाए गाइज, यहाँ पे 15 नवंबर देख रहा है ना, 15 नवंबर एक डेट है गाइज, एक तारीख है, और तारीख के साथ गाइज हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। तो गाइज आप याद कर लीजिए, तारीख आ जाए या दिन आ जाए, दिन या तारीख के नाम के साथ गाइज आपको ऑन लगाना है। जैसे सोमवार को तो ऑन मंडे, रविवार को ऑन संडे, 2 अप्रैल को ऑन 2 अप्रैल, ऐसे 30 मार्च को तो ऑन 30 मार्च, 15 नवंबर को ऑन 15 नवंबर। तो गाइज यहाँ पे 15 नवंबर दिया है, एक डेट है, और डेट के साथ आपको ऑन लगाना है। दिन का नाम भी रहता ना गाइज तो जवाब ऑने होता। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। मिस्टर कलाम वाज डॉट डॉट न्यूटन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज जब कोई नाउन ऑफ से जोड़ दिया जाए तो गाइज वहाँ पे द का प्रयोग कीजिएगा। दूसरा बात गाइज आपको याद रखना है कि जब किसी व्यक्ति के गुणों की तुलना दूसरे व्यक्ति के गुणों से किया जाए तो वहाँ पे द का प्रयोग करना है। जैसे कि तुम मेरे एरिया के सचिन तेंदुलकर हो तो यू आर द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई एरिया। कि कालिदास भारत के शेक्सपियर थे, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो गाइज यहाँ पे कलाम साहब का तुलना न्यूटन से किया जा रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा द, कि मिस्टर कलाम वाज द न्यूटन ऑफ इंडिया। अगला सवाल दिया है गाइज, आई डॉट डॉट हिम सिंस 2018। ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी एम नोइंग, ऑप्शन सी हैव नोन, ऑप्शन डी हैव बीन नोइंग। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। कि मैं उसे 2018 से जानता हूँ। गाइज यहाँ पे सिंस देख रहे हैं ना, सिंस के साथ गाइज आपको परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। तो नो तो होगा नहीं, एम नोइंग हो ही नहीं सकता है गाइज। यहाँ पे गाइज हैव और हैव बीन ही करेक्ट जवाब हो सकता है। गाइज आपको एक बात और याद रखना है कि नो के साथ कंटिन्यूअस फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होता है। तो गाइज यहाँ पे इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आई हैव नोन हिम सिंस 2018, कि मैं उसे 2018 से जानता हूँ। गाइज हैव बीन नोइंग नहीं हो सकता है, क्योंकि नो के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगाया जाता है, कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं लगाया जाता है। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। इट इज हाई टाइम सी डॉट डॉट फॉर होम। ऑप्शन ए लीव, ऑप्शन बी लीव्स, ऑप्शन सी लेफ्ट, ऑप्शन डी लिविंग। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज जब भी आपको इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम दिखाई दे तो गाइज उसके बाद वाले सेंटेंस में आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी V2 का प्रयोग करना होता है। तो गाइज ये चारों ऑप्शन में देखिए V2 कहाँ है। यस गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लेफ्ट। इट इज हाई टाइम के बाद वाले सेंटेंस में गाइज सेकेंड फॉर्म लगाया जाता है। इस बात को गाइज आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर गाइज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, ही इज एडिक्टेड टू डॉट डॉट। ऑप्शन ए गैम्बलिंग, ऑप्शन बी गैम्बल्स, ऑप्शन सी गैम्बलर, ऑप्शन डी गैम्बल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज यहाँ पे एडिक्टेड देख रहे हैं ना, एडिक्टेड के बाद गाइज जो टू आपको दिखाई दे रहा है ना, वह एक प्रीपोजिशन है गाइज, इन्फिनिटिव नहीं है गाइज।
प्रीपोजिशन के बाद गाइज नियम है ग्रामर में कि आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है, आईएनजी फॉर्म दिखाया जाता है, और इन्फिनिटिव के साथ गाइज वर्ब का फर्स्ट रूप दिखाया जाता है। तो यहाँ पे गाइज इन्फिनिटिव मत समझिएगा, एडिक्टेड के साथ गाइज हमेशा टू का प्रयोग होता है, और यह एक प्रीपोजिशन है गाइज, और प्रीपोजिशन के साथ गाइज आईएनजी फॉर्म दिखाया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन में देखिए आईएनजी फॉर्म कहाँ है। यस गाइज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो एडिक्टेड टू के साथ गाइज आपको आईएनजी फॉर्म दिखाना है गैम्बलिंग, कि ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, उसको गैम्बलिंग का लत है, यानी जुआ खेलने की लत है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है आप सभी के लिए। अगला सवाल दिया है गाइज, मेक हे डॉट डॉट द सन साइंस। ऑप्शन ए वाइल, ऑप्शन बी व्हेन, ऑप्शन सी एज, ऑप्शन डी देन। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज यह अंग्रेजी का एक मुहावरा है, एक कहावत है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा वाइल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मेक हे वाइल द सन साइंस, जिसका मतलब होता है गाइज मौके का फायदा उठाना, यानी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, हार्डली हैड ही गॉन टू बेड डॉट डॉट ही फेल अस्लीप। ऑप्शन ए बिफोर, ऑप्शन बी आफ्टर, ऑप्शन सी देन, ऑप्शन डी व्हेन। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज यहाँ पे हार्डली देख रहे हैं ना, हार्डली के साथ गाइज व्हेन का प्रयोग होता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा व्हेन। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, नो सूनर हैड द थीप एंटर्ड डॉट डॉट आई वेक अप। ऑप्शन ए देन, ऑप्शन बी देन, ऑप्शन सी आफ्टर, ऑप्शन डी व्हेन। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा देन। गाइज नो सूनर के साथ देन लगता है। गाइज स्पेलिंग देखिएगा, THAN, ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन बी गाइज मत भर दीजिएगा। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नो सूनर के साथ देन लगाना है, THAN वाला लगाना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, स्कार्सली हैड आई स्टार्टेड डॉट डॉट इट बिगेन टू रेन। ऑप्शन ए देन, ऑप्शन बी व्हेन, ऑप्शन सी डैट, ऑप्शन डी देन। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज जिस प्रकार आप याद कर लिए हैं कि हार्डली के साथ व्हेन लगता है, ठीक उसी प्रकार स्कार्सली के साथ भी गाइज व्हेन का प्रयोग होता है। तो इस सवाल का भी गाइज करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा व्हेन। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, यू नीड टू टेक प्रॉपर केयर डॉट डॉट योर हेल्थ। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी ऑन। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ऑफ। गाइज टेक केयर ऑफ अंग्रेजी का एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ख्याल रखना, ध्यान रखना, कि यू नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर हेल्थ, कि आपको अपने हेल्थ का अच्छी तरीका से ख्याल रखना है, ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ऑफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, ही डिडंट केयर डॉट डॉट एनीथिंग। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी इन। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा फॉर। केयर के साथ गाइज फॉर लगता है, टेक केयर के साथ ऑफ लगता है, यहाँ पर ध्यान देना है गाइज। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा फॉर। अगला सवाल है गाइज, वन ऑट टू लुक आफ्टर डॉट डॉट ओल्ड पेरेंट्स। आपको लुक आफ्टर करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए ओल्ड पेरेंट्स का, यानी बूढ़े माता पिता का। ऑप्शन ए हर, ऑप्शन बी हिज, ऑप्शन सी इट्स, ऑप्शन डी वंस। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा वंस। गाइज सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट में वन है। जब भी गाइज किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में वन आ जाएगा तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस से बनाया जाता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा वंस। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, देयर आर 3 काउज एंड 5 डॉट डॉट एट माई डोर। ऑप्शन ए शिप, ऑप्शन बी शिप्स, ऑप्शन सी शिप, ऑप्शन डी नॉन। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब।
गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, शिप, SHEEP। गाइज जब भी आपको शिप दिखाई दे देगा ना, तो गाइज इसका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। अभी ना कि गाइज इसका प्लूरल बनाने के लिए आप अलग से एस लगा दीजिएगा, तो गाइज गलत हो जाएगा। शिप के अलावा गाइज एक और वर्ड है डियर, इसके साथ भी गाइज एस नहीं लगाया जाता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा, शिप। शिप में एस नहीं लगाया जाता है गाइज, डियर में एस नहीं लगाया जाता है। तो इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा, शिप। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, वन हु कांट डाई इज कॉल्ड डॉट डॉट। ऑप्शन ए इमॉर्टल, ऑप्शन बी मॉर्टल, ऑप्शन सी मार्टायर, ऑप्शन डी सेंट। बताइएगा इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, कि जो मर नहीं सकता उसे क्या कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब गाइज, इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इमॉर्टल, अमर। जो नहीं मर सकता गाइज उसको अमर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, द ओल्डर वी गेट द डॉट डॉट वी बिकम। ऑप्शन ए हैप्पी, ऑप्शन बी हैप्पियर, ऑप्शन सी हैप्पीएस्ट, ऑप्शन डी नन। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा, हैप्पियर, कि द ओल्डर वी गेट द हैप्पियर वी बिकम। तो गाइज इधर ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री है, तो उस वाले वाक्य में भी गाइज आपको कंपैरेटिव डिग्री ही ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर हैप्पियर कंपैरेटिव डिग्री है गाइज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस सवाल का करेक्ट जवाब गाइज ऑप्शन बी हो जाएगा, हैप्पियर। द ओल्डर वी गेट द हैप्पियर वी बिकम। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डॉट डॉट इंक्रीजिंग। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी हैज, ऑप्शन डी हैव। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज स्टूडेंट्स की जो संख्या है इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। गाइज लास्ट में देखिए इंक्रीजिंग दिया आईएनजी, तो गाइज हैज और हैव के साथ तो आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। ऑप्शन सी और डी गलत है। गाइज अब आपको ऑप्शन ए और बी को ही देखना है। गाइज द नंबर ऑफ इस सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, इज, कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, इज। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को।